का पावन तट, श्री राम कथा का भव्य आयोजन, 108 कुंडे श्री श्री अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ, निश्चित रूप से बिना पुण्य के यह संभव नहीं हो सकता है। आपके कोई ना कोई पुण्य होंगे, हमारे कोई ना कोई पुण्य होंगे, जो कि ऐसा सुंदर संयोग परमात्मा के द्वारा बना कि इस पावन भूमि में हम बैठ करके यज्ञ में आहुतियां देंगे, देवताओं को संतुष्ट करेंगे। इसके बाद में हम यहां बैठ करके राम कथा का श्रवण करेंगे और राम कथा का श्रवण करके अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। मां गंगा जी के गोद में बैठे हुए हैं, मां गंगा जी के पावन जल में हम नित्य स्नान करेंगे। निश्चित रूप से इस 7 दिनों में आपके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप धुलने वाले हैं, क्योंकि कोई एक उद्यम नहीं है। आप अपने जीवन के, अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए इतने सारे संयोग इकट्ठा किए हैं या कि इकट्ठा हुए हैं, तो आप 7 दिनों तक इस पावन पुण्य धरा पर इन पुण्य कर्मों में आप जब जुड़े रहेंगे तो एक काम जरूर करिएगा कि हर पल हर क्षण अनुभूतियों से आप अपने आप को जोड़िएगा। हर पल हर क्षण यह अनुभूति अवश्य आप बनाइएगा कि हम वैकुंठ में बैठे हुए हैं। हमारे जीवन की अहोभाग्यता को तो देखो। हे प्रभु, कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जिनके फलस्वरूप आप हमें यहां तक ले आए, अपने चरणों में ले आए, अपने दरवाजे में ले आए। जो दरवाजे में चला जाता है फिर वह अंदर प्रवेश होता ही होता है। तो इस अहोभाग्यता को बार बार सोचिएगा कि कुछ ना कुछ हमारे पुण्य कर्म हैं। और कभी कभी ध्यान रखना, दूसरे के पुण्य से भी आप जो है ऐसे संयोग प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ में खून पिसता है, तो कोई सत्संगियों के साथ में मिलकर के भी हमारे पुण्य उतरे ना हो, तब भी उसके पुण्य से, दूसरे के पुण्य से भी हम ऐसे संयोग प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा और अपने पुण्य अर्जित करिएगा, तब ताकि अगला आशा समय आए कि फिर आपके पुण्य प्रताप से कोई दूसरा खिंचता हुआ चला आए। क्योंकि पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्त कर अंधा। बिना पुण्य की पुण्य से संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तीर्थ सेवन नहीं मिलता। लोग तीर्थ जाते भी हैं तो तीर्थ छोड़ी जाते हैं, वो भ्रम में रहते हैं। तीर्थ जाते हैं तो भ्रमण करने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तीर्थ जाकर के और तीर्थ का पूरा लाभ ले सकता हो। तो तीर्थ में आकर के आप अपने मन को पूर्ण पवित्र रखिएगा। कहा जाता है कि अगर आप गृहस्थ में हैं, अन्यत्र कहीं पाप करते हैं, तो गंगा में आकर के, तीर्थ में आकर के आपके पाप धुलते हैं। मगर यहां कोई पाप करेंगे तो कहीं धुलने वाला नहीं है।
मनसा वाचा कर्मणा से कोई पाप नहीं होने पाए। अगर इस पुण्य धारा में सहस्र गुना फल पुण्य मिलता है तो पाप भी सहस्र गुना मिलता है। तो यहां से सहस्र गुना पुण्य लेकर के जाइए। मनसा वाचा कर्मणा से कोई ऐसा अपराध ना होने पाए। तो आइए तैयार हो जाइए। 7 दिनों तक आप तप करेंगे, साधना करेंगे। दूसरी बात, भ्रमण से ज्यादा आप मन लगाइएगा यज्ञ में, और कथा ना छूटने पाए, यज्ञ ना छूटने पाए। जो है किसी को कोई बुला नहीं सकता है, यहीं से बता दिया गया है। समय समय पर सब जो है व्यवस्थित रहिएगा। ये आपको चिंता होना चाहिए कि हमारा भैया फलाना समय निकला जा रहा है, इतने समय हमें यहाँ जो है कथा में जाना है, इतने समय हमें यज्ञ में जाना है। यहाँ तप करने के लिए आए हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा, शरीर को कष्ट देकर के ही तप होता है। अगर शरीर को पूरा सुख सुविधा में यहाँ देने का प्रयास करेंगे तो भोग बुद्धि हो जाएगी। यहाँ योग बुद्धि से रहना है। यहाँ तो ये मानना कि मंदिर में है, भगवान के सानिध्य में है, भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, मगर उफ नहीं करेंगे। उफ करने का समय ही नहीं है। यहाँ भक्ति के लिए आए हैं, यहाँ भोजन के लिए नहीं आए, भजन के लिए आए हैं। यहाँ तो तप करने के लिए आए। तपस्वी लोग कितना तप करते हैं। तो यहाँ जो भी हमें सुविधा मिलती है, कहीं कुछ कमी होती है, कहीं कुछ होता है, तो यह मत सोचना कि जो है अरे यहाँ तो ऐसा। भगवान का प्रसाद जो कुछ मिले, भगवान का प्रसाद। जब भगवान का प्रसाद मान करके आप करेंगे ना, तो तेरा दित्ता मिठा लागे।